लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर और बाकी एल्डर मिलके डेव और माइक को रेड क्वीन के अंडरग्राउंड वर्ल्ड से बाहर ले आए थे, जिसके बाद उन्होंने अंडरग्राउंड वर्ल्ड पर एक बैरियर बनाकर रेड क्वीन को वहीं रोक दिया था। जहां इसके बाद माइक और डेव ग्रेट एल्डर से मिले थे, जिधर माइक ने ग्रेट एल्डर से 3 लाइफ ऑफ स्टोन मांग लिए थे, तो ग्रेट एल्डर इसके लिए मान जाते हैं। साथ ही वो उन्हें बीथियन आइलैंड पर 1 साल तक कल्टीवेट करने का मौका भी देते हैं, क्योंकि उन दोनों ने रेड क्वीन का हार्ट वहां से लाकर उसकी मदद की थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एल्वी युआन को देखते हैं, जो माइक और डेव को बीथियन आइलैंड के एक पेड़ के पास ले आता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ रेस्ट कर सकते हो। इस पे माइक कहता है कि हम यहाँ आराम कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुन के एल्वी युआन अपना पैर यूजुअल ट्री पर मार के अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत ट्री हाउस बना देता है, जिसे देखकर माइक और डेव चौंक जाते हैं। तभी माइक एल्वी युआन से पूछता है कि तुम कौन से लेवल पर हो। इस पे एल्वी युआन बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह 7th लेवल पर ही हूँ। उसी वक्त वहाँ वो ग्रीन बालों वाली लड़की आ जाती है, जो माइक और डेव को ग्रेट एल्डर के कहने पर तीनों लाइफ ऑफ स्टोन देने आई थी। तो माइक और डेव उन लाइफ ऑफ स्टोन्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ही प्योर थी। तभी डेव बोलता है कि इनसे प्रैक्टिस करने से हमें कल्टीवेशन में जरूर हेल्प मिलेगी। तो माइक उस ग्रीन बाल वाली लड़की से एक लाइफ ऑफ स्टोन लेकर उसे बोलता है कि तुम ये दोनों लाइफ ऑफ स्टोन क्या ब्लू डोमेन में रहने वाले मेरे ग्रैंड एल्डर को भिजवा सकती हो। तो वो लड़की इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो लड़की और एल्वी युआन वहाँ से चले जाते हैं। अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद माइक डेव से मजाक करते हुए कहता है कि एल्वी युआन तुम्हारे जैसा शांत किस्म का लड़का है और मुझे लगता है कि वो उस ग्रीन बाल वाली लड़की को पसंद करता है। तो क्या तुम भी कहीं किसी को पसंद तो नहीं करते और उसके लिए मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। इस तरफ हम ग्रेट एल्डर और बाकी एल्डर्स को देखते हैं, जहाँ एक एल्डर ग्रेट एल्डर से पूछता है कि आपने उन्हें यहाँ पर 1 साल तक क्यों रोका है। वो रेड क्वीन तो नीचे अंडरवर्ल्ड में कैद है, पर मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आ पाएगी। इस पे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि रेड क्वीन का हार्ट उससे छीन लिया गया है, इसलिए वो जरूर बदला लेगी। इसलिए मैंने डेव और माइक को यहाँ रोका है, ताकि वो जल्दी से कल्टीवेशन कर ले और रेड क्वीन का हार्ट भी एब्जॉर्ब कर ले, जिसकी वजह से रेड क्वीन हार्ट के बिना कुछ नहीं कर पाएगी और उसे नया हार्ट बनाने में भी 1000 साल लगेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्लैन 1000 साल तक बिल्कुल सेफ हो जाएगा। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि डेव और माइक के पास 7 डिवाइन बीड्स में से कौन सा बीड है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ रोका है। ये सुन के वो एल्डर ग्रेट एल्डर से बोलता है कि आखिर वो दोनों तो ह्यूमंस ही हैं, तो क्यों ना हम उन दोनों को मारकर उनका बीड निकाल ले। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैंने सुना है कि बीड्स की पावर किस्मत वालों और काइंड पीपल को ही मिलती है, इसलिए अगर तुम वो बीड निकाल भी लोगे तो तुम्हें उसकी पावर नहीं मिलेगी, इसलिए हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हम रेड क्वीन को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि माइक और डेव बीथियन आइलैंड पर चुपके कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए वो बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक वहाँ छुपे रह पाओगे। तभी उसे एक आंट सलाह देती है कि क्यों ना हम उस पूरे क्लैन पर ही अटैक कर दें। इस पे वो आंट कहती है कि बिना मेरे ब्रेक थ्रू किए हमारा उन पे अटैक करना सही नहीं है, क्योंकि बीथियन आइलैंड पर लड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें इस आइलैंड से हार्ट बाहर नहीं ले जाने दूंगी। इधर हम माइक को देखते हैं, जो डेव से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे पियरलेस ब्रीड ने रेड क्वीन के हार्ट को क्यों चुराया होगा। इस पे डेव बोलता है कि इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन होगा। इसके बाद माइक डेव से बोलता है कि तुमने देखा कि जो एल्डर हमें सबसे पहले मिला था वो 11th लेवल पर था। इस पे माइक बोलता है कि इस क्लैन में रैंक की बात तो तुम करो ही मत, यहाँ 3 11th रैंक के और कम से कम 10th लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, जबकि हमारे पूरे ह्यूमंस में सिर्फ 3-4 ही ऐसे वॉरियर्स हैं। ये सुन के माइक दुखी होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सच कहा, यहाँ सभी की रैंक्स बहुत ज्यादा है। ऊपर से एल्वी युआन जो असल में एक ह्यूमन है, उसकी रैंक भी हमारी तरह 7th रैंक पर है, जबकि हमने तो 7th लेवल पर पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी थी। इस पे डेव बोलता है कि तुम निराश मत हो, हमारे पास पियरलेस बीड में पैरेलल वर्ल्ड है, जहाँ 1 साल 3 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हम वहाँ जाकर 3 साल तक बीथियन आइलैंड की एनर्जी से कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से शायद हम अगले लेवल पर जरूर पहुँच जाएंगे।
ये सुन के माइक बोलता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था और हो सकता है उस रेड क्वीन का हार्ट भी उस पैरेलल वर्ल्ड में ही हो, तो हमें वहाँ जाकर वो हार्ट ढूंढना चाहिए। इसके बाद वो दोनों पियरलेस बीट के पैरेलल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं था, जबकि पिछली बार वहाँ पर पियरलेस बीट की पुरानी स्पिरिट्स थी। तो ये देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो दोनों वहाँ कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं और बीथियन आइलैंड की प्योर एनर्जी को कंज्यूम करने लगते हैं। इस तरफ हम ब्लू को देखते हैं जिसके पास जेक आता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पता चला है। इस पे जेक बोलता है कि डीमन क्लैंस में बहुत ज्यादा हलचल हो रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। इस पे ब्लू बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि सी ड्रैगन क्लैन में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। ये सुन के जेक कहता है कि हम कर भी तो कुछ नहीं सकते, हमारी स्ट्रेंथ उन डीमन से बहुत कम है, हमें और भी पार्टनर और 7 डिवाइन बीट्स की पावर की जरूरत है। इस पे ब्लू कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हमारी ये कमी पूरी हो जाएगी। इधर ग्रेट एल्डर को वो दोनों लाइफ ऑफ स्टोन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक नई होप और खुशी मिलती है। अब 1 साल बीत जाता है और हम उसी ट्री हाउस को देखते हैं जिसके आसपास एल्वी युआन ने एक बैरियर बना दिया था ताकि माइक और डेव के कल्टीवेशन से आसपास की चीजों को नुकसान ना पहुंचे। उसी वक्त माइक और डेव का ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसकी वजह से आसमान में बहुत तेज एनर्जी निकलती है जिसे उस क्लैन के सारे लोग देख लेते हैं। तभी माइक उस ट्री हाउस से बाहर आता है तो एल्वी युआन माइक को 8 लेवल पर देखकर हैरान हो जाता है। तभी माइक अपनी ताकत चेक करने के लिए एल्वी युआन पर अटैक करता है, क्योंकि पिछली बार माइक और डेव बड़ी मुश्किल से एल्वी युआन को हरा पाए थे। अब माइक अपनी फायर पावर से एल्वी युआन पर अटैक करता है, जिसे एल्वी युआन रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और पीछे खिसक जाता है। तभी युआन अपने एरो से माइक पर अटैक करता है, पर इस बार माइक उस एरो से बचने की बजाय अपने पंच में थंडर पावर भर के उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त डेव भी ट्री हाउस से बाहर आ जाता है। तभी माइक युआन से कहता है कि तुम अब मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैंने 3 साल तक कल्टीवेशन की है। ये सुन के एल्वी युआन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि अभी तो उन्हें सिर्फ 1 साल ही बीता था। उसी वक्त डेव माइक को इडियट बोलते हुए कहता है कि ये बकवास कर रहा है। डेव ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो पियरलेस बीट के पैरेलल वर्ल्ड की बात किसी को नहीं बताना चाहता था, पर माइक को डेव का इशारा समझ नहीं आता, इसलिए वो डेव को इडियट कहने की वजह से परेशान करने लगता है, जिसे देखकर उस ग्रीन बार वाली लड़की को हंसी आ जाती है। तभी युआन उन दोनों से कहता है कि अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है क्योंकि 1 साल बीत चुका है। आगे युआन उन दोनों को लेकर बीथियन आइलैंड से बाहर ले जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त युआन को बच्चे देखकर ग्रीट करते हैं। तभी डेव युआन से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ वापस चलोगे क्योंकि तुम तो एक ह्यूमन हो, जिस पे युआन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैं ह्यूमन तो हूँ पर मुझे सब कुछ इसी क्लैन ने दिया है, यहाँ तक कि मेरा बीट भी। ये सुन के माइक युआन को 7 डिवाइन बीट्स का एक सीक्रेट बताने लगता है, पर डेव उसे रोक देता है। तभी युआन कहता है कि मैंने सुना है कि 7 डिवाइन बीट्स को फेरीज ने मिलके बनाया है। इस पे डेव भी झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब वो तीनों उस आइलैंड से बाहर निकल के उस फॉग वाले एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर युआन उन दोनों से कहता है कि यहाँ का फॉग बहुत ज्यादा डेंस है, इसलिए यहाँ की बातें क्लैन वाले बंदे नहीं सुन सकते। ये सुन के डेव युआन से कहता है कि भले ही तुम यहाँ इस क्लैन में रहते हो, पर तुम्हें ह्यूमन की सिचुएशन भी पता होनी चाहिए कि ह्यूमंस बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं और 7 डिवाइन बीट्स ही एकलौता रास्ता है ह्यूमंस को बचाने का। इसलिए हम चाहते हैं कि जब ह्यूमंस पर लाइफ और डेथ की सिचुएशन आए तो तुम भी डीमन से लड़ने में हमारा साथ दो क्योंकि तुम्हारे पास भी एक बीड है। ये सुन के युआन उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ही सिर्फ डीमन से लड़ोगे। इस पर माइक बोलता है कि सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन पिछली बार जब हमारा सामना डीमन से हुआ था तब हम उनके अपोनेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए हम अब की बार पूरी तैयारी करना चाहते हैं। ये सुन के युआन कुछ सोचने लगता है और सोच के वही पुरानी वाली बात कहता है कि भले ही मैं ह्यूमन हूँ पर मुझे इस क्लैन ने ही सब कुछ दिया है, इसलिए मैं वही करूँगा जो क्लैन मुझे कहेगा। ये सुन के माइक उसे गाली देने लगता है क्योंकि उन दोनों ने इतनी देर तक उसे मनाने की कोशिश की थी, पर डेव माइक को रोकते हुए युआन से बोलता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ पर तुम जब भी चाहो अपना फैसला बदल सकते हो। अब युआन उन्हें एक दूसरी बोट में छोड़ देता है तो वो दोनों उस बोट में जाते हुए युआन से कहते हैं कि अब से तुम हमारे दोस्त हो।
साथ ही वो दोनों युआन को ये भी बता देते हैं कि उनके पास 7 डिवाइन बीड में से पियरलेस बीड है। ये सुन के युआन भी अपने बीड का नाम बता देता है, जो कि स्काई बीड था। आगे माइक और डेव उस क्लैन से बहुत दूर आ जाते हैं, जहाँ माइक उस बोट को बहुत तेज चला रहा था क्योंकि उसे इसमें मजा आ रहा था, जिसकी वजह से डेव माइक को फिर से बच्चा बोलता है। इसके बाद माइक डेव से बोलता है कि क्या हमारा डीमन क्लैन में जाने वाला डिसीजन सही होगा, क्योंकि मुझे बुरे थॉट्स आ रहे हैं। इस पे डेव बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बुरा होगा, क्योंकि अब हम 8 लेवल पर हैं और मेरी सील भी अपग्रेड हो गई है। तभी माइक रेड क्वीन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हम उस गधी से बड़े आराम से वो हार्ट ले आए। उसी वक्त उनकी बोट पर एक अटैक होता है, लेकिन वो दोनों पानी में कूदकर उस अटैक से बच जाते हैं। तभी वहाँ अपना हार्ट लेने के लिए रेड क्वीन आ जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।